हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क की थ्योरम्स। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड इसकी थ्योरम्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकंड थ्योरम है थेवेनिन, थर्ड नॉर्टन, फोर्थ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फिफ्थ मिलमैन्स थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड कंपनसेशन थ्योरम। इन सारी थ्योरम्स को हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1 से। ठीक है, जो है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब इसकी सारी जो सुपरपोजिशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन में ये वैलिड होता है, किसमें इनवैलिड होता है, वो सब चीज़ें इसकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इट अप्लाई ओनली फॉर लीनियर एंड बायलेटरल एलिमेंट के लिए। मतलब ये है कि सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, वो लीनियर एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, नॉन लीनियर के लिए ये वैलिड नहीं होता है। नॉन लीनियर में हमारे पास होती है जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड या मेटालिक एलिमेंट जो भी होते हैं ना, वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, उनके लिए ये वैलिड नहीं होता है, या डायोड वगैरह होते हैं जो ये। अब ये वाला हमारे पास ये लीनियर के लिए वैलिड होता है, नॉन लीनियर के लिए वैलिड नहीं होता। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन, ये बायलेटरल एलिमेंट में ही यूज होता है, यूनिलेटरल में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन देख लेना। सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली वैलिड फॉर लीनियर एंड बायलेटरल। ओके, सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन। ये कहाँ यूज होता है, वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन को। बट सुपरपोजिशन से हम कभी भी पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओनली करंट एंड वोल्टेज को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर हमारे पास थर्ड है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट यूज इन द सर्किट विच हैज़ ओनली डिपेंडेंट सोर्स। मतलब हमारे कोई भी सर्किट है उसमें डिपेंडेंट सोर्स है, जैसे कि हमारा वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज दे रखा है, बट डिपेंड किस पे हो रहा है, ये अल्फा आई एक्स, मतलब डिपेंड किस पे, करंट पे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स हो गया। या हमको दे दिया ये वाला सोर्स, ये सोर्स तो करंट है, डिपेंड ही वोल्टेज पे कर रहा है, या करंट पे भी कर सकता है। तो अगर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स होंगे किस सर्किट में, तो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम नॉट यूज, ओनली डिपेंडेंट होंगे तो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम यूज नहीं होगी। ओके, अब पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं कि इट अप्लाई व्हेन टू और मोर देन टू एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आर प्रेजेंट। दो या दो से अधिक एक्टिव मतलब वोल्टेज या करंट सोर्स प्रेजेंट है हमारे सर्किट के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक ही सोर्स है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बट रेस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, जैसे हमारे सर्किट में पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस हमें पूछेगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करो या इसके अक्रॉस करंट कैलकुलेट करो, तो हम उसको कैसे करेक्ट करते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द रेस्पॉन्स कॉज बाय इंडिविजुअल सोर्स। मतलब हमारे पास दो सोर्स थे, तो एट ए टाइम एक सोर्स की वजह से उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, फिर उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, फिर दूसरे सोर्स की वजह से कितना वोल्टेज आ रहा है, दोनों वोल्टेज को जोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में उसका रेस्पॉन्स या उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है, ये इसका प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर हम करंट सोर्स को एक्टिव ले लिया, करंट सोर्स को क्या ले लिया, एक्टिव ले लिया, और वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कब कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करके। मतलब जैसे यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा है, इसके दोनों टर्मिनल को कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हमने वोल्टेज सोर्स को ले लिया, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, तो उसके यहाँ पे करंट सोर्स लग रहा है, दोनों टर्मिनल को क्या कर देंगे, अपन ओपन कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट सोर्स डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि सुपर एक्सप्लेनेशन ऑफ नोड, मैश एंड लूप और ब्रांच। मतलब इसमें ये वाले हम चार टॉपिक है कि नोड क्या होती है, मैश क्या होती है, लूप एंड ब्रांच, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं नोड से। जंक्शन ऑफ टू और मोर देन सर्किट एलिमेंट, मतलब ये कि हमारे पास दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट को एक पॉइंट पे जोड़ना ही क्या है, हमारे पास नोड है। जैसे हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये हमारा एक एलिमेंट है, ये इस नोड पे जुड़ रहा है, तो इस वाले जो जो नोड है ना, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल नोड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि इसका जो वोल्टेज होगा वो यहाँ वोल्टेज होगा, तो इसमें कोई कंसिडर नहीं करेंगे अलग से वोल्टेज, है ना, अज्यूम नहीं करेंगे सेम वोल्टेज रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे कितने एलिमेंट आगे मिल रहे हैं, 3 एलिमेंट। तो अब यहाँ पे अपन क्या है, जो भी इस नोड है ना, इसका वोल्टेज अज्यूम करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इसको V1 कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3 ब्रांचेस मिल रही है तो इसको भी V2 कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसकी वोल्टेज को अज्यूम करके अपन क्या कर लेते हैं, ये सारे क्या है, नोड है। तो जंक्शन ऑफ टू
और मोर देन सर्किट एलिमेंट्स। जंक्शन मतलब दो या दो से अधिक सर्किट एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, वो जंक्शन है ना, वो जंक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड देख रहे हैं हम ब्रांच। ब्रांच इज ए पाथ दैट कनेक्ट टू नोड्स। देखो हमारे पास एक नोड ये थी, एक नोड ये थी, एक नोड ये थी, एक नोड ये थी, सिंपल नोड है ये वाली। तो इन नोडों को आके, ये नोड है ना, ये वाली नोड, इन नोड के बीच में एक क्या एलिमेंट कनेक्ट है, दो नोड के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट है। इस एलिमेंट कनेक्ट को ही क्या बोलते हैं, जो दो नोड के बीच में कनेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रांच, ठीक है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट। किसी भी क्लोज पाथ, सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ में जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट एट सेम नोड पे। मतलब ये है कि हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, दे रखा है। इसमें यहाँ से हमारा पहला लूप वन है, तो लूप वन को ए से स्टार्ट हुआ और घूम के वापस ए पे ही गया। जहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो वो क्या है, हमारे पास लूप है। सेम चीज़ यहाँ से देखा, ये तीनों में जा रहा है यहाँ से और वापस यहाँ तक आ रहा है, तो ये भी एक लूप है। बट एक चीज़ बताओ कि ये तो लूप हो गया, हमारे समझ आ गया कि क्लोजेस्ट पाथ है ना, जहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट लूप बोलते हैं। फिर मैश क्या बोलते हैं, मैश भी तो यही होता है। मैश होता है, मैश इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लूप। मतलब ये कि लूप, ये बड़ा वाला लूप था, इसमें कितने मैश आ रहे, एक दो तीन, तीन मैश उसके अंदर आ रहे हैं ना। बट कभी भी मैश के अंदर दूसरा कोई भी मैश या कोई लूप नहीं बन सकता। मतलब उसके उससे छोटा कोई पार्ट उसके अंदर नहीं आ सकता, तो वो होती है अपनी मैश। और जो लार्ज पार्ट में, जो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट एक ही होता है, तो लार्ज पार्ट में हो सकता है या उसके अंदर और छोटी छोटी मैसेज या लूप इसके अंदर आ सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। इतना से डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है किस पे, इसको सॉल्व करा है हमें नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। अब इसमें कैसे डिस्कस कर रहे हैं वो सब चीज़ें इसमें दिखेंगे कि अगर नोडल एनालिसिस के थ्रू हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पास सुपरपोजिशन होगी हमारे पास और थेवेनिन होंगी, सबके जो क्वेश्चन लगाएंगे ना, उनमें नोडल और मैश के थ्रू हमारे पास हमें सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसलिए हम पहले नोडल और मैश एनालिसिस को करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर देख ले कि नोडल एनालिसिस लगाने पे इसको सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी कौन कौन सी स्टेप्स होती है। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट होता है आइडेंटिफाई द नोड। नोड को आइडेंटिफाई करो। देखो ये तो सिंपल नोड है, इसको कंसिडर नहीं करते। कितने नोड है जिनमें तीन ब्रांचेज आके मिल रही है, तीन या चार कुछ भी होती है, मोर देन थ्री, ठीक है। एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, ठीक है। दो नोड आइडेंटिफाई कर लिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा कि टेक द रेफरेंस नोड एट जीरो पे। रेफरेंस नोड को क्या लेना है, जीरो पे, ठीक है। रेफरेंस नोड, टेक रेफरेंस नोड एट जीरो, तो इस वाले पॉइंट को क्या ले लिया यहाँ पे, जीरो कंसिडर कर लिया। थर्ड है हमारे पास रीनेमिंग द रिमेनिंग नोड। अब रिमेनिंग कौन सा नोड है, ये बच रहा है, इसको रीनेम कर लो। तो इसको क्या अज्यूम कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया हमने B1, ठीक है। क्या अज्यूम कर लिया, B1, ठीक है। या B1 या B कछु भी कर सकते हैं। राइट द KCL इक्वेशन। KCL इक्वेशन क्या होती है कि जहाँ पे इनकमिंग करंट इक्वल टू किसके होती है, आउटगोइंग करंट के, ठीक है। ये होती है हमारे पास। अब यहाँ पे करंट तो हमें हमें ही तो अलॉट करनी है ना करंट को, कि हम कैसे करंट इनकमिंग माने या आउटगोइंग माने, ये हम पे डिपेंड करता है। चलो हमने इस वाले को इधर इनकमिंग मान लिया, करंट को I1 मान लिया, इसको अज्यूम करके। इसको भी इनकमिंग मान लिया, ये इसको भी I1 ले लिया, और इसको आउटगोइंग मान लिया, ये हमने माना, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप कैसे लगाएंगे, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, वो लगा के हम KCL और उनको इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। I1 I2 V1 इन सब की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ये नोडल के स्टेप्स होती है। सेकंड देख रहे हैं हम किसकी, मैश एनालिसिस की। आइडेंटिफाई द नो टोटल ऑफ द मैसेज। सबसे पहले हमारा कोई भी सर्किट दिया होगा, सबसे पहले देखो कि भाई इसमें कितनी क्लोज पाथ बन रही है, कितनी मैश बन रही है। तो इसमें कितनी मैश बन रही है, टू मैसेज बन रही है। असाइन द मैश करंट। मैश का करंट असाइन कर लो। अभी तो जो अपन ने नोड में डायरेक्शन मानी थी उसी डायरेक्शन मान लेते। ये वाले लूप का I1 इस डायरेक्शन में, इस वाले का इस डायरेक्शन में, ठीक है। दो मान लिए अपन, ये I2 ये I1, ठीक है। डेवलप द KVL इक्वेशन। KVL इक्वेशन क्या, जैसे KCL इक्वेशन क्या होती है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होती है। और जो अपने पास क्या बोलते हैं KCL है ना, वो कौन सा लॉ पे फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसमें होता है कि जो समेशन ऑफ द ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन अक्रॉस, इन किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको, उसके एल्जेब्रिक सम को किसके बराबर कर देंगे हम, जीरो के बराबर में, ठीक है। अब तो यहाँ पे एक वोल्टेज ये रहा, एक वोल्टेज, सबको इक्वल करके इक्वल टू जीरो करके हमें KVL इक्वेशन बना देंगे और उनको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस है। अब इस वाले पॉइंट में हम एक बार ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना, इसको हम नोडल एनालिसिस से यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं कि इसको डिस्कस करके, ये हमारे पास 4 ओम है, और सॉरी ये 2 ओम है हमारे पास, ये 3 ओम है, ये हमारे पास कितना है
4 ओम, ये 12 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्किट है, इसको सॉल्व करना है हमें और नोडल एनालिसिस में लगाना है। तो फर्स्ट अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि एक आज करंट दो नोड है हमारे पास, एक को V1 मान लिया, इसको ग्राउंड करके 0 मान लिया। यहाँ से इसमें जाएंगे कि एक करंट I1 मान लिया, इसके करंट को I2 मान लिया और इस करंट को I3 मान लिया। तो KCL इक्वेशन में क्या लगा देंगे अपन, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, सिंपल ही हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि I1 की वैल्यू की जो हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल जिस डायरेक्शन से करंट निकल रही है वो होता है हायर पोटेंशियल, वो बने जीरो से निकल रहे हैं तो जीरो हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट किधर से निकल रही है, 10 वोल्ट से, तो 10 वोल्ट माइनस किधर की साइड जा रही है, V1 पॉइंट तक की, V1 अपॉन कितना रजिस्टर है इनके नीचे 2 प्लस अपन I2 की बात करेंगे तो 12 माइनस V1 अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 अब माइनस कितने पोटेंशियल की तरफ जा रहा करंट, जीरो की तरफ, तो 0 अपॉन 3, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 4 हो जाएगा 22V1 प्लस 12 अपॉन V1 इक्वल टू V1 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 3V1 अपॉन V1, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये है 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 96 माइनस 9V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4V1। इसको लिखेंगे तो कितना 96 इक्वल टू 13V1 की वैल्यू आ जाएगी 96 अपॉन 13 इक्वल टू 7.38 वोल्ट, ठीक है। अब ये देख लिया कि इस वाले पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी आई है 7.38, ठीक है। जो हमने डायरेक्शन मानी थी मतलब वही डायरेक्शन होगी, इससे ये कंफर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जो अपन जहाँ से ले रहे हैं ना, उस वो वाला वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए कौन से दूसरे वाले से, ये अपन कंडीशन देखते हैं। बट कोई भी जो आंसर आएगा ना वो गलत नहीं होता, साइन चेंज हो सकते हैं। अगर इधर ही डायरेक्शन मानते तो माइनस आता और साइन कुछ अलग आता है, ठीक है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम निकाल ले कि अपन ने पास बी की वैल्यू निकाल ली, अब निकाल रहे I1 की। I1 क्या होता है 10 माइनस V1 अपॉन 2, ठीक है, 10 माइनस 3.78 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.31 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम I2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 माइनस V1 अपॉन 4, तो 12 माइनस 7.38 अपॉन 4 इक्वल टू इसका आंसर आएगा 1.15 एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही सेम I3 का निकाल लेंगे, V1 की वैल्यू पुट करके 3 पुट कर देना, इसके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों I1 I2 I3 किसके अकॉर्डिंग आया, ये नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला आंसर, इस वाले सर्किट में हमने लगाया नोडल एनालिसिस, इंटरिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये अज्यूम कर ली थी पहले फर्स्ट टाइम, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 हो गया। इसको सॉल्व करा तो ये बी की वैल्यू 7.38 हो गई। फिर I1 10 माइनस बी अपॉन 2 पुट करा तो ये इसकी वैल्यू आ गई है 1.13 एम्पियर। देन I2 की वैल्यू 1.15 एम्पियर और I3 की वैल्यू कितनी आ गई 2.46 एम्पियर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट, इसमें मैश एनालिसिस, ये कौन सा है मैश एनालिसिस। तो इसमें भी जो करंट है ना I1 I2 इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, जब मैश के थ्रू भी कर रहे हैं ना तो वो सेम, बट डायरेक्शन को अपने सेम मान रहे हैं तो सेम आएगी। अगर उनकी डायरेक्शन से अलग अपोजिट कर देंगे तो मतलब वैल्यू तो सेम आएगी I1 I2 की, बट क्या होगा इनकी साइन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। बट हमने तो क्या डायरेक्शन भी सेम मांगी मानी इसमें कि ये I1 इसी डायरेक्शन में, I2 भी इसी डायरेक्शन में, तो I3 में कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे I1 प्लस I2, ये अपन पता है एक ही पॉइंट पे आगे इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा थर्ड ब्रांच में, ठीक है। ये अपने किसका फॉर्मूला किस में लगा रही है, मैश में, ठीक है। ठीक, अब आपने देखा यहाँ पे 10, ये वाले इसमें लूप लगा दिया तो 10 माइनस प्लस माइनस में वाटर ड्रॉप कितना हो जाएगा 2I1 हो जाएगा, इसमें वाटर ड्रॉप कैसे हो जाएगा प्लस माइनस 3, और कितना करंट जा रहा है, दोनों करंट ऐड होकर अंदर जा रहे हैं तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, 10 माइनस 2I1 माइनस 3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन बन गई 5I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 10, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड देख रहे हैं 12, मतलब ये वाला 12 माइनस 4I1 I2 माइनस 3I1 प्लस I2, दोनों ऐड हो रखे ब्रांच में जा रहे हैं ना वो, तो सेम चीज़ यहाँ पुट कर दिए 12 माइनस 4I2 माइनस 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 3I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 12। ये हो गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, अगर इनकी एक वैल्यू इसको यहाँ इसको 15 मानना है, एक सेम करना है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे साइन चेंज करने के बाद, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 26 I2 इक्वल टू माइनस 30, ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू आ गई है माइनस I2 इक्वल टू 1.15, और यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी थी 1.15, ठीक है।
ये चीज़ सेम चीज़ I1 की I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर दो तो I1 की वैल्यू आ गई 1.13 एम्पियर, ठीक है। सेम ऐसे। अब अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे इनसे नोडल और मैश एनालिसिस करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम पे आते हैं हम। इट फॉलो होमोजेनिटी एंड एडिटिव प्रिंसिपल। ये कौन सी प्रिंसिपल करते हैं? होमोजेनिटी एंड एडिटिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एक कंडीशन तो इसकी ये है और लीनियर बायलेटरल पे यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन ले रहा है जिसको हम सॉल्व करना है किसके किसके थ्रू? सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू, ठीक है। इसमें देखो कि एक प्लस माइनस 2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस एक प्लस माइनस वोल्टेज बी नॉट दे रखा है। इस बी नॉट को निकालना है, बट बी नॉट को सिंपल ही नहीं निकालना जैसे कि हम नोडल लगा के डायरेक्ट बी नॉट को निकाल दिया, नहीं। यहाँ पे बी नॉट को निकालना है अपन को सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ लेते हैं 2 ओम प्लस माइनस बी नॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे है 4 एम्पियर का एक सोर्स, देन 5 ओम, देन प्लस माइनस कितना है ये 10 वोल्ट। कंफर्म कर लो एक बार, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है इस ब्रांच के अकॉर्डिंग वोल्टेज। तो एक टाइम पे तो इस वाले सोर्स को एक्टिव रखेंगे, एक बार इस सोर्स को एक्टिव रखेंगे। आपने लिख लिया स्टार्टिंग में कि हमने 10 वोल्ट को एक्टिव रख लिया है और 4 एम्पियर को डीएक्टिवेट करना है। 4 एम को डीएक्टिवेट करने का मतलब करंट से है तो इसको ओपन सर्किट कर दिया। क्या कर दिया? ओपन, मतलब इसको हटा दिया है, ठीक है। तो हमारा सर्किट बन गया 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हो गया 10 वोल्ट, और ये हमारे पास ये प्लस माइनस इसकी वोल्टेज करंट इधर जाएगा तो ये टर्मिनल प्लस ही होगा, ये माइनस होगा, तो सेम चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या लगा दिया हमने? वोल्टेज डिवीजन। क्या लगा दिया? वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन कैसे होता है? जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उस वाले रजिस्टर को ऊपर लिख देते हैं और फिर सीरीज में जितने भी रजिस्टर होते हैं उनको जोड़ देंगे। कितने हैं? 2 + 3 5, 5 + 5 कितना है? 10, और 10 × 10 कितना हो जाएगा? 10 से तो 2 वोल्ट। तो इसके वजह से इस यहाँ इधर वोल्टेज कितना आ रहा है? 2 वोल्ट, ठीक है। अब सेकंड देख रहे हैं कि इसको हम करेंगे डीएक्टिवेट, है ना, और इसको रखेंगे, तो इससे हमारा सर्किट बन रहा है 2 ओम, 3 ओम, ये 4 एम्पियर का यहाँ पे एक सोर्स है, ये 5 ओम, और ये को उसको डीएक्टिवेट करना मतलब शॉर्ट सर्किट कर देना, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ पे कोई भी और मतलब वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज निकालना बी नॉट। अब बी नॉट कैसे निकलेगा कि इस ब्रांच में जितनी भी वो करंट होगी उस करंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो करंट आएगी, जैसे इस करंट को I1 मान लिया, तो बी नॉट कैसे निकलेगा? बी नॉट डबल डैश 2I1, ठीक है। तो पहले I1 की वैल्यू निकालो, जब तो हमने बी नॉट निकलेगा। तो इसमें करंट डिवीजन लगा दो। करंट डिवीजन में इस ब्रांच का निकालना है, इस ब्रांच का, तो कैसे लगाते हैं? इसके अपोजिट में जितना रजिस्टर होता है उसको ऊपर ले लेंगे करंट डिवीजन से। I1 निकाला है तो करंट डिवीजन 5, ये इधर वाला 5, ठीक है, उस वाला 5 नहीं, 5 अपन इधर वाला 5 + 5 × 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 5/10 × 4, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 2 बार, तो 2 एम्पियर आ गया। 2 एम्पियर की जगह ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 वोल्ट आ गया। इसकी वजह से कितना वोल्टेज है यहाँ पे? 4 वोल्ट। उसकी वजह से कितना वोल्टेज है? 2 वोल्ट। दोनों को ऐड कर दिया। लास्ट जो हमारे पास क्या पॉइंट था कि दोनों को ऐड अप कर देंगे। ऐड अप करने के बाद कितना है? 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 + 4 = कितना हो जाएगा? 2 + 4 = कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब इसको देखते हैं एक बार। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम है, स्टेप 1 है, टेक 1 सोर्स, अज्यूम कर लिया 10 वोल्ट को, तो करंट सोर्स क्या हो जाएगा? ओपन। करंट सोर्स ओपन हो गया यहाँ पे। अप्लाई करंट डिवीजन, करंट डिवीजन अप्लाई करा 2 ओम के अक्रॉस, तो लगा 2/2 + 3 + 5 × 10, तो ये इतना आ गया 2 वोल्ट आ गया। सेकंड टाइम पे हमने अज्यूम करा 4 एम्पियर को एक्टिव, देन वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, अप्लाई करंट डिवीजन, देन ये अपने पास कितना आ गया? 2 एम्पियर इस ब्रांच में करंट आया, और बी नॉट डबल डैश अपन को उस ब्रांच में निकालना वोल्टेज, तो 2I1, तो I1 कितना है? 2, तो 4 वोल्ट हो गया। दोनों को एडअप कर दिया तो कितना आ गया? 6 वोल्ट, ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं थेवेनिन थ्योरम्स, ठीक है। अब देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम: ए लीनियर बायलेटरल containing independent voltage source या independent current source can be reduced to single independent voltage source
टुगेदर विद सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर इन सीरीज विद द सोर्स। मतलब ये कहना क्या चाहता है पूरे स्टेटमेंट से, कहना ये चाहता है कि कोई भी सर्किट हो सकता है जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट टाइप के सोर्स होंगे, या तो वो इंडिपेंडेंट सोर्स कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वोल्टेज होंगे या करंट होंगे। वो ऐसे नहीं कि एक ही सोर्स होना चाहिए, एक ही मतलब इंडिपेंडेंट वोल्टेज नहीं, वो एक हो, टू हो, थ्री हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ कोई कंसिडर नहीं करी। और दूसरा एक केस तो ये हो गया, और इसमें एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए, वो बायलेटरल होने चाहिए, ठीक है। और ये सोर्स कितने भी हो सकते हैं। अब इन सारे सोर्सों को हमारे दो पॉइंट, दो टर्मिनल के अक्रॉस इसको कन्वर्ट मतलब चेंज करना है, पूरा रिड्यूस करना है, पूरे सोर्स को सॉल्व करके सिर्फ एक वोल्टेज उसके सीरीज में एक रजिस्टर आरटीएच इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये जो सोर्स जो सर्किट बना है ना, ये सर्किट क्या है हमारे पास, थेवेनिन सर्किट, ठीक है। यही इस पूरी थ्योरी में इस चीज़ को बोला है कि देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स कैन बी रिड्यूस, मतलब इसको रिड्यूस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं टू सिंगल, मतलब सिंगल ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये रहा विथ टुगेदर सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर। एक इक्विवेलेंट क्या है, रजिस्टर है, मतलब पूरे रजिस्टर को जोड़ के एक रजिस्टर बनाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट रजिस्टर, वो किस में है, सीरीज में है, ठीक है, विद द सोर्स, मतलब सोर्स ये रहा इसके, ये बोला है इसमें, ठीक है। और ये सर्किट कैसा होना चाहिए कि इट फॉलो एनी ऑफ लीनियर नेटवर्क, और ये लीनियर नेटवर्क को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे कि हम बीटीएच और आरटीएच को हम कैसे निकालेंगे। हमें पास तो कोई भी बड़ा वाला सर्किट दे रखा होता है, उसको सॉल्व करके ओनली बीटीएच और आरटीएच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो यहाँ स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक सर्किट दे रखा है यहाँ पे कि एक वोल्टेज बी है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। और यहाँ पे अक्रॉस ए बी टर्मिनल, कोई भी एक टर्मिनल दे रखा है यहाँ पे ए बी टर्मिनल, और वो हमेशा दे रखा होगा जहाँ पे आपको बीटीएच और आरटीएच निकालना होगा, और वो टर्मिनल हमेशा गिवन होगा, ठीक है। ये आरएल लोड, इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, बीटीएच, और इसी के अक्रॉस हमें निकालना है आरटीएच। अब हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इसका प्रोसेस होता है फर्स्ट बीटीएस निकालने का, कि जिस लोड को हमें दे रखा है टर्मिनल की इसके अक्रॉस बीटीएस आरटीएस निकाल, उसको सबसे पहले तो रिमूव कर दे, रिमूव लोड एट टर्मिनल, इस लोड को टर्मिनल्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। अब ये रिमूव हो जाएगा तो इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, जाएगा, तो मतलब ये डीएक्टिवेट, R2 क्या अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये अगर जीरो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट की तरह काम कर देगा, तो इतने यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो ये यहाँ पे वोल्टेज होगा, और ये इस दोनों के बीच ब्रांच के बराबर वोल्टेज बराबर होगा, तो मतलब R3 में जितना वोल्टेज होगा ही ना, उतना ही हमारे पास बीटीएच का वैल्यू आएगी। तो आरटीएच का वोल्टेज निकाल के हम क्या किसके इक्वल कर देंगे, इसको बीटीएच के, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, बीटीएच को, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देख रहे हैं हम आरटीएच को, कि आरटीएच को कैसे निकालेंगे, मतलब रजिस्टर को उसी टर्मिनल दे रखा होगा, टर्मिनल को सबसे पहले तो रिमूव करना है, ठीक है। और उस सर्किट के अंदर कोई भी वोल्टेज करंट सोर्स कुछ भी दे रखा होता है, तो वोल्टेज सोर्स को कर देंगे शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को कर देंगे ओपन सर्किट, और उन सबको ऐड करके, और हमारे पास जो भी इक्विवेलेंट बनेगा पैरेलल में हो रहा है तो उनको पैरेलल सॉल्व कर देंगे, रजिस्टर को सीरीज में हो रहा है तो सीरीज में सॉल्व कर देंगे, और हमारे पास आरटीएच की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ दोनों ये ओपन करने के बाद ये कोई ब्रांच रही नहीं है, ये सीरीज में है तो R1 R2 सीरीज में है, तो आरटीएच क्या हो जाएगा, R1 + R2, ठीक है। ये चीज़, ये हमारा क्या है, थेवेनिन का। अगर डायरेक्ट वो ये सर्किट को दे दे ऐसे आरटीएच सीरीज में बीटीएच, और यहाँ पे कोई या तो ओपन भी देगा या लोड देगा, तो ये सर्किट को देख के ही पता लग जाना चाहिए हमारा कौन सा गिवन सोर्स है, ये कौन सा सर्किट है हमारे पास, थेवेनिन सर्किट है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, कि 10 एम्पियर का एक सोर्स है, और 15 वोल्ट का भी दो सोर्स है यहाँ पे, है ना, और 2 ओम का कोई रजिस्टर है, यहाँ पे भी 2 ओम का, और ये भी टर्मिनल दे रखा है। मतलब ये टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी, क्योंकि हम बीटीएस और आरटीएस उसके अक्रॉस ही तो निकालते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये टर्मिनल दे रखा है, तो इस टर्म इसको किस में कन्वर्ट करना है, पूरे सर्किट को थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करना है। हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसकी स्टेप्स हमने देख ली सारी। अब हमने देखा इसको कितने, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं करंट सोर्स है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, और एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये 15 वोल्ट का है, और ये 2 ओम का है। ये टर्मिनल दे रखे ए, और ये क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी बी में, ये 2 ओम, और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 10 ओम 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोला है कि थेवेनिन के थ्रू इसको कन्वर्ट करना है। थेवेनिन मतलब एक बीटीएस निकालना है और एक इक्विवेलेंट आरटीएस निकालना है, और जो भी लोड दे रखा होता है उसको बाद में इसके टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सबसे पहले इसका प्रोसेस होता है बीटीएस निकालने का। बीटीएस निकालने का प्रोसेस होता है कि जो हमारे पास लोड होता है ना, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है।
ये 10 एम्पियर का एक क्या बोलते हैं सोर्स हो गया, इसके अक्रॉस 2 ओम का एक रजिस्टर है, और इन दोनों को मतलब ओपन कर दिया, और ये अपने पास ये लगा दिया, अपने पास क्या है ये हमारा वोल्टेज सोर्स, ठीक है, 15 वोल्ट का। अब हमें निकालना है प्लस माइनस VTH, ठीक है, इसका वोल्टेज। अब इसके वोल्टेज को कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकालना है तो हम हमेशा KVL रूल लगाएंगे। KVL किस लूप में लगाएंगे, इस लूप में KVL लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आना चाहिए, उसको भी तो कंसिडर करेंगे, तभी तो हम BTS निकाल सकते हैं। यस, तो अब देखो ये 10 एम्पियर का सोर्स है, यहाँ से करंट जा रहा है 10 एम्पियर, क्या ये करंट इस वाले इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सर्किट ओपन है, ओपन में कोई करंट जाता नहीं है, तो ये जीरो करंट, मतलब पूरा करंट कहाँ चल जाएगा, टू ओम में, तो 2 ओम में जाएगा, तो ये एंटर इधर से कर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, इधर लीव इधर से कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। कैसे, 2 ओम मल्टीप्लाई 10 एम्पियर इक्वल टू कितना होगा 20 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया। तो 20 वोल्ट का एक यहाँ पे क्या हो जाएगा वोल्टेज। अब अपन को एक लूप बना रहे ये वाला, अपन KVL इस लूप में लगा रहे, तो ये प्लस माइनस मतलब किधर से निकल रहा है, प्लस से, तो 20 माइनस प्लस, ऊपर BTS का ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस, तो माइनस BTS, और ये वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, तो प्लस 15 वोल्ट इक्वल टू 0। तो ये 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू BTS, तो BTS की वैल्यू कितनी आ गई है 35। ओके, अब हमें निकालना है RTH। बड़ा सिंपल है, ठीक है, कि जैसे कि RTH ये अपने पास ये क्या करंट सोर्स था ना, इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, तो मतलब ये ओपन कर दिया है, मतलब इधर कुछ नहीं होगा, और ये 2 ओम का है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, और यहाँ पे एक AB टर्मिनल है, ये RTH निकालना है, और ये सोर्स वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास सर्किट बना है। तो बताओ इस वाले पूरे सर्किट में कितना इक्विवेलेंट रजिस्टर बना है, इक्विवेलेंट रजिस्टर कितने इक्वल है 2 ओम के, क्योंकि और कोई रजिस्टर दिख रहा है इसमें, कुछ नहीं दिख रहा, ओनली कितना है 2, और जो RL होता है वो तो बाद में कनेक्ट करते हैं, तो RTH और BTS हो गया। RTH हमारे क्या बोलते हैं, BTS कितना है हमारे पास 35 वोल्ट, RTH कितना है हमारे पास 2 ओम, और यहाँ पे AB टर्मिनल के अक्रॉस कितना दे रखा था उनको 2 ओम। अब इस लूप ये सर्किट बन गया हमारा थेवेनिन वाला। अब हमें निकालना होगा कोई भी सर्किट की वैल्यू, मतलब इसमें करंट कितनी है वो निकालनी है, या लोड के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है तो वो हम निकाल सकते हैं, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो हम निकाल सकते हैं, वो सारी कंडीशन हम, जैसे कि अगर इसमें क्या बोलते हैं वोल्टेज पूछता है कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना, तो वोल्टेज डिवीजन लगा देंगे, करंट पूछेंगे तो डायरेक्टली यूज कर देंगे KVL का, 35 माइनस 2I माइनस 2I इक्वल टू 0, तो 35/4 इक्वल टू I, ये करंट आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये थेवेनिन थ्योरम्स है, सारी कंडीशन जो अपने डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग देखो, AB टर्मिनल को रिमूव, AB टर्मिनल एंड ओपन सर्किट, ये हो गया रिमूव कर दिया, यहाँ से ये इसकी वजह से ये इधर ही करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो गया, और इसकी वजह से इसमें KVL लगा दिया, KVL की वजह से हमारे पास BTS आ गई, देन रिमूव, ये इसको ओपन कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पे RTH की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, और देन उसको इनको कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ इसमें क्या लोड के क्रॉस करंट निकालना है, तो इसको ऐसे लगा के 35/8.7 एम्पियर आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ये वाला, थेवेनिन थ्योरम है, उसमें कितना देखा, कितना वोल्टेज दे रखा है 30 वोल्ट एंड 15 ओम, और यहाँ पे कितना है ये 10 ओम, 2 ओम 2 एम्पियर 5 ओम, और इसके अक्रॉस जो AB टर्मिनल दे रखा है इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है थेवेनिन, मतलब BTH एंड RTH, ठीक है, ये निकालना है। तो इसको इसको एक बार निकाल के देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद करके देखोगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस 30 वोल्ट 15 ओम, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, यहाँ पे एक रजिस्टर सोर्स 10 ओम का है, यहाँ पे एक रजिस्टर सोर्स 5 ओम का है, यहाँ पे एक रजिस्टर है 1 ओम का है, ठीक है, ये AB टर्मिनल है, और ये करंट सोर्स कितनी वैल्यू है 2 ओम 2 एम्पियर का, ठीक है ये। अब यहाँ पे इस वाले टर्म पे हमें क्या निकालना है BTH एंड RTH। तो हमारे पास फर्स्ट BTH निकालने का तो फॉर्मूला सिंपल है कि हमारे पास इस टर्म को रिमूव कर दो, और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा। तो मतलब इसमें कैसे आ जाएगा कि इस टर्म्स को रिमूव करेंगे तो किसका वोल्टेज किसके बराबर होगा, BTS का वैल्यू कहाँ आ जाएगा, जैसे शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो मतलब जो भी 5 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही हमारा क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, तो ये वैल्यू इसके पैरेलल में है ना, तो अगर 5 ओम को जितना वोल्टेज होगा उतना ही तो यहाँ पे BTS की वैल्यू होगी, सिंपल है। तो अपने पास देखो इसको अगर हमने क्या करा है, ये क्या बोलते हैं इसको ओपन कर दिया, ये वाले टर्म्स को ओपन कर दिया, अब यहाँ पे कोई इधर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं।
अब हमारे पास एक यहाँ पे क्या है, 2 ओम का एक करंट सोर्स है, ये 15 ओम का क्या है, 30 ओम का वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ पे अपन ने निकाल दिया सबसे पहले वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन लगाने के लिए मतलब एक एलिमेंट एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो मतलब इस पे आके मिल रही है, ठीक है। अपन ने मान लिया इसको V1 मान लिया और इसको ग्राउंड कर दिया। तो अब इसमें क्या लगा दी, इधर की इनकमिंग करंट मान लो और इसको आउटगोइंग, क्योंकि इधर प्लस टर्मिनल इधर माइनस टर्मिनल और ये इनकमिंग है, तो इनकमिंग 2 है और एक आउटगोइंग है। तो 30 ये I1 है, ये I2 है, ये है I3, ठीक है। अब यहाँ पे नोडल ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी ना, नोडल अपन को कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे नोडल हो रहे हैं, इनको सॉल्व करने में यूज हो रहा है। देखो I1 और I2 दोनों को ऐड कर दो, I1 प्लस I2 इक्वल टू कितने के बराबर है, ये इस ब्रांच में जो आ रहा है I3 है, ठीक है। I3 के इसमें लगाया तो इसकी वैल्यू कितनी है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 30 माइनस V1 अपॉन 15 प्लस ये कितना ऊपर कितना जा रहा है, पहले से दे रहा है डायरेक्ट 2 एम्पियर, ये हो गया। और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1, और यहाँ कोई पोटेंशियल दे रखा है, कुछ वोल्टेज नहीं, कितने पे जा रहा है डायरेक्ट 0 पे। तो V1 माइनस 0 अपॉन कितना है 5, ये 15 है, ये 10 है और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले पूरे सर्किट में क्या हम इसमें इधर वाले पार्ट में क्या बोलते हैं, एलसीएम नहीं ले सकते, एलसीएम ले लेंगे 15, तो हो जाएगा 30 माइनस V1 प्लस इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर कुछ नहीं है ना, 30, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 अपॉन 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो 30 30 कितना हो जाएगा 60, और इधर चल जाएगा तो ये 2 V1, V1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 30 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 वोल्ट। हमें निकालना है इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस वाली ब्रांच में मतलब I3, और I3 की वैल्यू निकालने के बाद इस I3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा 5 की वही तो अपना VTH की वैल्यू होगी। तो I3 को कैसे निकाल सकते हैं, I3 इक्वल टू V1 अपॉन कितना है हमारे पास V1 अपॉन 15, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है 30 और V1 की वैल्यू 30 है, और ये रजिस्टर कितना ये 15, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। I3 की वैल्यू कितनी आएगी 2 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 5I1, तो 5 कितना 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 वोल्ट, तो यहाँ इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो मतलब BTS की वैल्यू कितनी आ गई है 10 वोल्ट, ओके सिंपल। अब हमें निकालना है क्या RTH कैसे निकालेंगे, सिंपल RTH निकालने के लिए इसको कर दिया शॉर्ट, ठीक है, इसको हटा दिया ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया स्टम्प को, तो क्या हो जाएगा 15 और 10 क्या हो जाएगा सीरीज में, ठीक है। 15 और 10 सीरीज में, तो कितना हो जाएगा दोनों सीरीज में जोड़ देते हैं तो 25 और 15 10, अब ये टर्मिनल दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है ना, 25 ये हो गए दोनों ऐड करके और ये 5 के पैरेलल में है, ठीक है। तो क्या सर्किट बनेगा, ये है हमारे पास 15 ओम, ये है हमारे पास 10 ओम, ये 5 ओम, यहाँ पे एक था वो तो ओपन हो गया, यहाँ था वो सीरीज में क्या बोलते हैं वो हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पे RTH निकालना है, ठीक है। इन 15 और 10 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 ओम, 25 ओम किसके पैरेलल में है 5 के, तो इसको 25 इसको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट RTH कैसे निकाल सकते हो दोनों पैरेलल में, तो 25 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 30, ये कट गया 6 बार, तो 25 अपॉन 6 इसका ही RTH की वैल्यू है, ठीक है, ये आंसर आएगा। फाइंड VTS, तो ओपन द सर्किट टर्मिनल, ये ओपन कर दिया, अप्लाई नोडल एनालिसिस, इसकी करंट डिफाइन कर दी, मतलब पहले नोड को फिक्स कर लिया, ये रेफरेंस है, ये अज्यूम कर लिया, फिर नोड को मतलब करंट असाइन कर दी, करंट असाइन करने के बाद KCL मतलब नोडल लगा दिया, नोडल लगाने के बाद अपने पास I3 की वैल्यू निकाल ली, I3 की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे अपन VTH की वैल्यू, ठीक है। देन हम किसकी वैल्यू निकालेंगे RTH की वैल्यू, तो RTH की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 15 अपॉन 25 अपॉन 6 वोल्ट, ठीक है। अब एक बार ये लोड नहीं हो रहा, ठीक है, ये 10 वोल्ट आ गई है। अब RTH की वैल्यू यहाँ पे देखो, RTH वैल्यू इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको ओपन सर्किट कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये सीरीज में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, 25 हो गए, 5 इनके पैरेलल में हो गया है, तो RTH निकाला तो कितना आ जाएगा 4.15 ओम, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम है नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्टन थ्योरम क्या होती है। एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस अक्रॉस द 2 टर्मिनल, जैसे कि अपने पास थेवेनिन था ना, थेवेनिन को पूरा 2 टर्मिनल के अक्रॉस ही तो A B टर्मिनल के अक्रॉस ही तो कन्वर्ट कर रहे थे, उसको रिप्लेस कर रहे थे, जिसमें एक RTH हो रहा था उसके सीरीज में वोल्टेज हो रहा था, सेम इसको भी ऐसे कर रहा है।
एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस अक्रॉस टू टर्मिनल्स वाई। और किससे रिप्लेस कर रहे हैं इसको? इक्विवेलेंट नेटवर्क विच कंटेन करंट सोर्स। करंट सोर्स लेते हैं, उसके करंट सोर्स इन पैरेलल विथ टोटल इंटरनल इम्पीडेंस। मतलब ये एक करंट सोर्स लेंगे, उसके पैरेलल में एक रजिस्टर सोर्स लेंगे, और ये हमारे पास दो टर्मिनल के अक्रॉस इसको मतलब रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्टन थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये सर्किट दे रखा है, ये अपने पास टोटल पूरे जो ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जितना भी सर्किट था ना उसको रिप्लेस कर दिया, सिर्फ टोटल एक करंट निकाल दिया आई एन, मतलब टोटल करंट, और आर टी एच जो भी अपने पास वोल्टेज उसमें निकाला है थेवेनिन में, वैसे वो सेम वैसे निकालना है, उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना है? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, सेकंड जो अपना थेवेनिन क्या होता है? बीटीएच को आरटीएच के सीरीज में कनेक्ट कर दिया दो टर्मिनल के अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा? थेवेनिन इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन है उनको देख, नोट पॉइंट है उनको देखते हैं कि नॉर्टन थ्योरम इज रिवर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ये बताओ, ये हमारा करंट सोर्स है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे, क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या हमारे करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? तो कैसे करते हैं कि दोनों को अगर बीटीएस निकालना है तो बीटीएस में कैसे निकालेंगे? करंट क्या है आई एन, और रजिस्टर कितना है आई टी एच, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे अपना बीटीएस आ जाएगा, और जो भी रजिस्टर होता है उसको सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थेवेनिन। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म है कि अगर हमारे पास इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब नॉर्टन को कन्वर्ट कर सकते हैं थेवेनिन में, थेवेनिन को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्टन में, सिंपल बोलना ये चाहता है ये। अब सेकंड इसको सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स है वो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो टर्मिनल्स दे रखे होते हैं उनको क्या करना होता था हमको? ओपन। ठीक है, बट हमें नॉर्टन लगा रहे तो उनको क्या करेंगे? यहाँ पे सॉर्ट करेंगे टर्मिनल्स को। सॉर्ट द ए बी टर्मिनल एंड फाइंड आई एन, मतलब दोनों को सॉर्ट कर देंगे और वैल्यू किसकी निकालेंगे? आई एन की। सेकंड पॉइंट में ओपन द ए बी टर्मिनल फाइंड आर टी एच, और आर टी एच को तो जैसे निकाल रहे थे ना पहले कि ओपन करंट सोर्स है तो ओपन कर दिया, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दिया, वैसे ही इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके हमारे पास नॉर्टन को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे लास्ट में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट थ्रू लोड रजिस्टर आर एल, मतलब लोड रजिस्टर में नॉर्टन के थ्रू ऊपर को निकालना है और आर एल की वैल्यू निकालना है नॉर्टन के। अब पहले तो नॉर्टन कैसे निकालते हैं? जिस दो टर्मिनल दे रखा है उनको क्या करना? शॉर्ट। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, टर्मिनल को शॉर्ट करना मतलब ये 30 वोल्ट है और ये 4 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे एक 4 ओम का रजिस्टर है, ये हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ से इनको शॉर्ट कर दिया, ए बी टर्मिनल क्या कर दिया? शॉर्ट कर दी। ये इसकी वजह से यहाँ क्या करंट आ जाएगी? आई एन, मतलब इस ब्रांच में जो भी करंट होगी वो करंट क्या होगी? आई एन करंट होगी। अब इसको निकाल लो। अब कैसे निकाल सकते हैं? वोल्टेज डिवीजन नोडल एनालिसिस लगा के। अब हमारे पास तीन ब्रांचेस एक पॉइंट पर आ रही है, इसको बी मान लिया, इसको जीरो मान लिया, 0 वोल्ट। ठीक है, अब लगा दो, इसको इनकमिंग मान लिया, इसकी भी ये वैल्यू या तो आउटगोइंग मान लो, इधर मान लो या इधर मान लो, ये डिपेंड हमारे ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हमने मान लिया इसको इनकमिंग ऐसा मान लिया, ठीक है, तो ये इनकमिंग है, ये दोनों आउटगोइंग है, तो हमारे पास ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ठीक है, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, ये हो गया। I1 की वैल्यू कितना जाएगी? 30 माइनस वी अपॉन 4 इक्वल टू, और ये हो जाएगा वी अपॉन 4 प्लस ये कितना है? बी माइनस जीरो अपॉन 4 हो जाएगा। सेम ऐसे बी माइनस जीरो अपॉन 4, बी माइनस जीरो अपॉन 4, ये हो गया। अब इन दोनों को सेपरेट कर लिया जी, ये वाले को मतलब इसमें ये लगा दिया अलग अलग सेपरेट पॉइंट। 30 को डिवाइड कर दिया 4 से, सेम ऐसे बी अपन 4, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए बी अपन 4 प्लस बी अपन 4। ठीक है, बी अपन 4 को इधर भेज दिया। ठीक है, 30/4 इक्वल टू इतना आ जाएगा 3 बी अपन 4, तो तीन होंगे तो तीनों ऐड कर देंगे तो 3b/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये कितने बार कट गया? 10 बार, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 वोल्ट आ गई। हमें क्या निकालना था? इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस कैसे निकाल सकते हैं? I3 इक्वल टू बी माइनस जीरो अपॉन कितना दे रखा है? 4। ठीक है, बी कितना है? 10 माइनस जीरो अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा? 2.5 एम्पियर। तो आई एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2.5 एम्पियर। ठीक है, सिंपल। अब हमें निकालना है आरटीएच। आरटीएच कैसे है कि यहाँ पे एक ही सोर्स है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, करंट वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट कर दिया 4 ओम के पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा? ये इनको को सॉल्व करेंगे कैसे? 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन दोनों को ऐड कर दिया तो 8, ये 2 बार, ये 2 बार, तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्व सर्किट को 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया इसकी जगह? 2 ओम। ठीक है, अब 2 और 4 दोनों सीरीज में है, तो आरटीएच कितनी आ जाएगी? आरटीएच इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, आरटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 ओम। अब हमें क्या निकालेंगे थेवेनिन के लिए? एक तो अपने पास है वैल्यू 2.5 एम्पियर,
ये नॉर्टन में, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 6 ओम, और इसके पैरेलल में है हमारे पास 4 ओम। अब इसमें अपन लगा दो करंट डिवीजन। करंट डिवीजन निकालना है, मतलब इसका निकालना है अपन करंट। कैसे लगा देंगे करंट? लोड का निकालना है ना, तो 6 मतलब जो करंट निकालना है उसके ब्रांच अपोजिट ब्रांच में जितना रजिस्टर होता है वो, मतलब दोनों रजिस्टर को ऐड करके 10, 2.5 पॉइंट हटाए तो 0 हो गया। ये कितने बार कट गए? 4 बार। और इससे कटेगा तो कितने बार? 3 और 2, तो 1.5 हमारे पास आई एल लोड करंट का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे सॉल्व किया है इस वाले क्वेश्चन को। शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल ए बी, आई एन निकालना शॉर्ट सर्किट, बी टी एच निकालना, तो ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पे अप्लाई नोडल एनालिसिस, इन दोनों इसको इनकमिंग माना, इन दोनों को आउटगोइंग, तो अप्लाई करा तो हमारे पास आई एन की वैल्यू कितनी आ गई इस वाली ब्रांच की, मतलब आई एन की वैल्यू कितनी आ गई है? 2.5 एम्पियर। ठीक है, और सेम चीज़ हमें निकालना आर टी एच। आर टी एच में तो एक ही कंडीशन है, इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, वोल्टेज करंट होता है तो उसको ओपन कर देते हैं। तो आर टी एच ये दोनों पैरेलल में आ गई, पैरेलल से कितना सॉल्व हुआ? 2 ओम, और इसकी ये दोनों इसके सीरीज में आ जाएगा 2 ओम, कितना 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6 ओम। ठीक है, ये हो गया। ये 2.5 एम्पियर और 6। अब आर एल कितना आ जाएगा? आर एल की वैल्यू कितनी है? 4, उसको पुट कर दिया वापस, और आर एल के अक्रॉस मतलब क्या, आई एल आर एल के अक्रॉस आई एल की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम्स है ना, जितनी भी अपनी थ्योरम्स वगैरह है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारी प्रीवियस एग्जाम्स है ना उनमें ये रिपीट हुआ है इतनी बार। ईएससी से लेके एसएससी, एसएससी जे 2009, 2014, कितनी सारी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नॉन लीनियर लीनियर एलिमेंट में होता है नहीं, किस में अप्लाई होता है? ओनली लीनियर एंड बायलेटरल, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट अब मैंने को बोला ही नहीं है इसमें पैसिव एलिमेंट का कोई टर्म। ये ओनली एक्टिव सोर्स, मतलब इंडिपेंडेंट या तो वोल्टेज या करंट वाले देखेंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा टर्म है हमारे पास लीनियर बायलेटरल एलिमेंट, जो हमें क्लियर, हमारी जब हमने सुपरपोजिशन पढ़ी थी तो उसमें क्लियर टर्म दे रखा था कि ये कहाँ अप्लाई होता है? लीनियर बायलेटरल एलिमेंट के लिए, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था किसका? सुपरपोजिशन का। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, इसका थ्योरम यहाँ पे देखते हैं। इट अप्लाई ओनली फॉर लीनियर एंड बायलेटरल एलिमेंट, इट इज नॉट यूज फॉर पावर कैलकुलेशन, जो हमने पढ़ा था। इट अप्लाई व्हेन 2 और मोर देन 2 एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट, ओनली किस में? एक्टिव एलिमेंट में, पैसिव में नहीं है, तो वो कैंसिल हो गया था। और ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? होमोजेनिटी को। ठीक है, सिंपल। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ देखते हैं ये वाला। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड नहीं है? वोल्टेज रेस्पॉन्स के लिए, करंट रेस्पॉन्स के लिए, पावर रेस्पॉन्स, या ऑल ऑफ देम। मतलब इससे कौन कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा? ये सी। ये किसके लिए वैलिड नहीं है? सी के लिए, मतलब करंट पावर रेस्पॉन्स के लिए वैलिड नहीं है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर सिस्टम बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सिंगल सोर्स कैन नॉट बी इंडिविजुअल कैलकुलेटेड इन नॉन लीनियर में। नॉन लीनियर में इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हमको क्या करना है? इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं। पावर कैलकुलेशन कैन नॉट बी डन बाय सुपरपोजिशन बिकॉज पावर इज नॉट लीनियर फंक्शन। पावर लीनियर फंक्शन नहीं होता, वो क्या होता है? I²R, वो नॉन लीनियर फंक्शन होता है। Power calculation cannot be done by superposition theorem because power is not a linear function of voltage and current. Superposition is not applicable for if any dependent voltage source will present in the circuit. अगर हमारे में कोई भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है तो हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम की यूज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, मतलब ऐसे ये बोलना चाह रहा है कि थेवेनिन थ्योरम की उल्टी थ्योरम कौन सी है जो उसके अपोजिट है, कन्वर्ज है? सुपरपोजिशन होती है? नो। मिलवेंस होती है? नो। कंपनसेशन या नॉर्टन? तो उसमें अपने क्लियर थोड़ी देर पहले पढ़ा है क्या है वो? नॉर्टन थ्योरम है। ठीक है, जैसे नॉर्टन में क्या होता है? ये अपने पास वोल्टेज सोर्स है और ये आरटीएस लगा लिया, ये हमारे पास क्या है? नॉर्टन। अगर इसको कन्वर्ट करना है हमारे पास थेवेनिन में, तो थेवेनिन में क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीटीएस आ जाएगी, यहाँ पे बीटीएस, और इसको सीरीज में आरटीएस कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास थेवेनिन हो जाएगा। ये आया 2018 में एसएससी जेई में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हुआ है। इन नॉर्टन थ्योरम करंट सोर्स एंड इक्विवेलेंट
करंट सोर्स एंड इक्विवेलेंट नोड रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन पैरेलल में, मतलब ये दोनों कनेक्ट इसमें पैरेलल विद ईच अदर, वेयर एज इन थेवेनिन थ्योरम वोल्टेज सोर्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर आर कनेक्ट इन सीरीज, बट सीरीज में थेवेनिन में कैसे होते कनेक्ट होते हैं सीरीज में, और ये एक दूसरे के क्या है रिवर्स है, ठीक है, ये सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन अ सर्किट, एप्लीकेशन मतलब नॉर्टन थ्योरम को कैसे बना रहे हैं वो चीजें देखो। करंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंस इन अ पैरेलल, करंट सोर्स और उसके पैरेलल में इंडिपेंडेंट सोर्स या रेजिस्टर सोर्स होता है, ये सही पॉइंट है, या सेकंड पॉइंट वोल्टेज सोर्स या इंपीडेंस इन सीरीज, या वोल्टेज सोर्स लगा दिया उसके सीरीज में एक इंपीडेंस लगा दिया मतलब रेजिस्टर लगा दिया, वो सही है, या इंडिपेंडेंट ओनली एक वोल्टेज सोर्स होगा, या आइडियल ओनली करंट होगा, क्या सही है नॉर्टन के लिए। तो एक करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में एक क्या होता है इंडिपेंडेंट इम्पीडेंस, ठीक है, या रेजिस्टर, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ए पॉइंट। ओके, तो क्लियर है, इसको देख लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे बहुत सारे प्रीवियस जेईएन के एग्जाम्स में आई है उनको ही हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देख रही सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज व्हेन सर्किट कंटेन, सिंगल वोल्टेज सोर्स के लिए यूज होता है ना, ये तो मोर देन सर्किट जो इंडिपेंडेंट मोर देन सर्किट होते हैं टू से, तभी सुपरपोजिशन होता है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। नंबर ऑफ द वोल्टेज सोर्स के लिए एक्टिव एलिमेंट ओनली, सिर्फ एक्टिव एलिमेंट ही हो तब होगा, नो। पैसिव एलिमेंट होगा, ये भी कैंसिल है। नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, या ये बोलो कि नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स ये बता रहा है कि नंबर ऑफ द सोर्स है वहां पे, तभी हम क्या यूज करेंगे सुपरपोजिशन का, तो ये बात सच है, तो इसका आंसर क्या आएगा सी। दिस थ्योरम स्टेट इन दैट इन एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स, वो कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स सकते हैं मोर देन वन, या करंट सोर्स हो सकते हैं, वहां यूज होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी पार्ट ऑफ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इफ, मतलब ये है कि किसी भी एक पार्ट है जैसे ये वाला उसके लिए यूज होता है, तो उसमें कैसे यूज क्या यूज करेंगे, कंटेन सिंगल एनर्जी सोर्स, कंटेन मोर देन वन एनर्जी सोर्स, हैज स्टेडी स्टेट इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट एरर इन एस डोमेन। इसका आंसर है कंटेन मोर देन वन एनर्जी सोर्स, मतलब उसमें क्या है कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स कितने होने चाहिए मोर देन वन, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। हमें बोला है इसमें फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज वीटीएस अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम ये रहा रजिस्टर, इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है बीटीएस, बीटीएस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को कर देंगे ओपन कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई करंट जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो 4 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही हमारे पास बीटीएस की वैल्यू होगी। अब यहाँ तक तो ये हट गए, ये सीरीज में एक रजिस्टर है, ठीक है, एक सर्किट है, 9 ओम का एक हमारे पास क्या है सोर्स है, करंट डिवीजन लगा दो यहाँ पे, वोल्टेज डिवीजन सॉरी वोल्टेज डिवीजन की वजह से यहाँ पे क्या लगाएगा एक वोल्टेज, यहाँ पे निकालो इसका 4 का, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो वो ऊपर रख देंगे, सारे जितने भी रजिस्टर होंगे उनको ऐड कर दे, तो 4 + 4 8, 8 + 6 कितना होगा 14, 14 × 9, तो ये कितना बार हो जाएगा बच्चों 36, 14 ये हो जाएगा 18 एंड 7 7 दूनी 14 2.57 के अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा किसका बीटीएस की वैल्यू, ठीक है, बीटीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.57 के अप्रॉक्स, 2.57 के अप्रॉक्स हमारी वैल्यू ये आ गई है, ठीक है, सिंपल। ये डायरेक्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा पूरा, अपन को सिंगल या तो आरटीएस पूछेगा या बीटीएस पूछेगा वो, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज कैलकुलेशन, नहीं भाई ये होता है, ये तो वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए, सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन, यस ये ट्रू है, ये सुपरपोजिशन पावर कैलकुलेशन के लिए नहीं होता, और क्यों नहीं होता, क्योंकि पावर कैलकुलेशन होता है ना वो क्या होता है I²R, और ये क्या है नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर में हमारा सुपरपोजिशन यूज ही नहीं होता है, ओके। नेटवर्क थ्योरम आर एप्लीकेबल टू, नेटवर्क की जो थ्योरम्स है वो कहाँ कहाँ यूज होती है, एक तो लीनियर सर्किट में ही यूज होगी थ्योरम्स, ठीक है, ये क्लियर तो रखना, नॉन लीनियर में अप्लाई ही नहीं होगी, और सर्किट ये दोनों ही हो सकते हैं, या तो एसी हो या डीसी, सोर्स कैसे भी ले सकते हैं उनमें, बट सर्किट कैसा होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा ए। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑन विच मैनी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सच एज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक मशीन कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स etc are built on the basic of electric circuit
theories. So there are here network theorem help us to solve the any complex network. कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ना, उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? हमारे पास थ्योरम्स करती है. ऑल द थ्योरम्स आर एप्लीकेबल फॉर एसी एंड डीसी लीनियर सर्किट. ये एसी और डीसी लीनियर सर्किट के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल होती है. ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको भी यहाँ देखते हैं एक बार. जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्किट क्या दे रखा है इसने कि फॉर द डीसी नेटवर्क सो इन द फिगर व्हेन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0. आर की वैल्यू 0 कब होती है? हमारे पास जब सीरीज में अपन रजिस्टर लेते हैं आर की वैल्यू 0 तो होती है. और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 एम्पियर. और व्हेन आर इक्वल टू इन्फिनिटी देन वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 वोल्ट. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू निकालो इसके अक्रॉस, जो भी वोल्टेज दे रखा है कितना? 3 ओम. ठीक है, इसके अक्रॉस तो ये पूछा है. तो अपने पास अगर हमारे पास आर की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे हमारे पास आई निकालना. तो आई क्या है हमारे पास? शॉर्ट सर्किट वाला. तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5. और आर इन्फिनिटी है, उस टाइम वोल्टेज दे रखा है, तो ये क्या वोल्टेज क्या है? ओपन सर्किट वाला वोल्टेज. तो ये कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट. ठीक है, क्योंकि करंट तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ही तो आती है और वोल्टेज कहाँ आता है? ओपन सर्किट में, मतलब बीटीएच वाला. तो ओपन सर्किट वाला क्या है? बीटीएच है. ये हमारे पास आई एन है. ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम आरटीएच निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं अपन? बीटीएच अपॉन आई एन या आई एस सी बोलेंगे उसको पुट कर देंगे तो हमारे क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट आरटीएच. तो आरटीएच की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? ये कितना है? 5 अपॉन 2.5. तो ये इससे 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 ओम. ठीक है, 2 ओम आ गया. सर्किट बना दिया. ओपन सर्किट बीटीएस की वैल्यू कितनी थी? 5 वोल्ट. उसके सीरीज में लगा दिया आरटीएस कितना आ जाए? 2 ओम. और ये लोड कितना है? 3 ओम जो दे रखा था. ठीक है, उस लोड को कनेक्ट कर दिया. अब यहाँ पे लोड के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? वोल्टेज डिवीजन. वोल्टेज डिवीजन मतलब जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मतलब किसके निकालना है? 3 के. तो 3 अपॉन और 2 + 3 5 × 5. तो 5 से 5 कट गया तो कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट. ठीक है, ये आंसर हो गया. सेकंड ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. तो थेवेनिन वोल्टेज बीटीएच अक्रॉस 2 ओम. 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ये हमने निकाल लिया. इसका आंसर 2.57 है. ठीक है, उससे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी पार्ट ऑफ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क. ये हमने पढ़ लिया पहले. कंटेन मोर देन वन एनर्जी सोर्स. ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अभी हमने तीन थ्योरम्स को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. हमारे जो नेक्स्ट थ्योरम्स है ना, कौन सी? पावर ट्रांसफर थ्योरम. अब हमारे पास लेफ्ट बची है ये वाली थ्योरम. इनको हम अगले वाले लेक्चर में उसमें डिस्कस करेंगे. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिलमेंस थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड कंपनसेशन थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे. ओके.